मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे कि बिजनेस होता क्या है? आप व्यापार कर रहे हो 15-20 साल से, 10 साल से, या करने वाले हो, मुझे आप बताओ कि बिजनेस क्या होता है। इस एक लाइन को ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, और जितनी बार पढ़ोगे ना, रोज सुबह उठ के इसको पढ़ना। क्या है? रोटेशन ऑफ मनी इज बिजनेस। मतलब जितनी बार आपका पैसा मार्केट में घूमेगा, जितनी ज्यादा बार घूमेगा, उतना ज्यादा बिजनेस आपका बड़ा बनेगा। और कुछ है ही नहीं व्यापार। अच्छा, इस लाइन से तो आपको क्या ही समझ आया होगा। मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, मेरे कोर्स में ना एग्जांपल खूब होंगे, मतलब जगह जगह पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो एग्जांपल के लिए रेडी रहना, और अगर एग्जांपल नहीं समझ आए तो रिपीट करके देखना, धीरे स्पीड स्लो करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। क्या है बिजनेस? किसी चीज को 100 रुपए पे खरीदा और उसको 120 पे बेचा, तो कितना प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का सा प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है, एकदम एबीसीडी है। चलो, अब अगर किसी चीज को मैं 115 पे खरीदूं, सॉरी 95 पे खरीदूं, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट पे मैंने उसको खरीदा, ठीक है, 100 की जगह 95 पे खरीदा, और उसी चीज को मैंने 5 रुपए डिस्काउंट पे बेच भी दिया, मतलब 115 पे बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? साफ वही 20 रुपए होगा। कोई डिफरेंस है? नहीं है। सामने मैंने व्यापारी से 5 रुपए सस्ता लिया, मेरे कस्टमर को 5 रुपए सस्ता दे दिया, वही मेरा प्रॉफिट 20 रुपए। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, अगर मैं 100 रुपए में खरीदने वाली चीज का 1000 यूनिट खरीदूं, तो मैंने कितने रुपए दिए? 1 लाख। क्लियर? उसी 1000 यूनिट को 120 में बेचूं तो कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000। क्लियर है? प्रॉफिट कितना होगा? करो कैलकुलेट। 1,20,000 में बेचा और जिसको लाख रुपए में खरीदा था, प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए का। यह है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक बात है? अच्छा, व्यापार सिर्फ खरीद और बेच तो है नहीं, बेचने के लिए दुकान चाहिए, स्टाफ चाहिए, बाकी खर्चे भी लगते हैं। सब लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। कौन से खर्चे होते हैं? स्टाफ के होते हैं, रेंट के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के होते हैं, अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। तो मेरे इस 1,20,000 के माल को बेचने के लिए मेरा खर्चा लगा 30,000 रुपए का। क्लियर? एकदम दिमाग में एकदम आ रही है बातें? कितना प्रॉफिट होगा मुझे फाइनल? नेट प्रॉफिट कितना होगा मेरा? 20,000 मैंने कमाए थे, 30,000 का खर्चा कर दिया, कितना कमाया? 10,000 का लॉस कर दिया। याद रखना, इसको याद करना, कंपेयर करने का काम आएगा। अब समझाता हूं रोटेशन का पावर क्या है। देखो, अब अगर मैंने कोई चीज 120 की जगह 115 में बेची, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट पे बेची, तो क्या होगा? 5 रुपए डिस्काउंट पे बेचने से मेरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब कस्टमर ज्यादा आने लगेंगे, मार्केट रेट से कम हो गया ना मैं। होता नहीं क्या? आलू बिक रहे हैं 30 रुपए, बाजू वाला बेच रहा है 25 रुपए, तो आप सीधे उठ के उसके पास चले जाते हो, उसके बाद भीड़ दिखेगी आपको बहुत सारी। सही बात है? जो 120 में बिक रहा था, आप 115 में बेच रहे हो, तो आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। कस्टमर ज्यादा आने की वजह से आपका सेल बढ़ जाएगा। तो यहां पे 1000 यूनिट की जगह मैंने 3000 यूनिट बेचे, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया, तो मेरे टोटल सेल हो गई 3,45,000 की। ठीक है, ये मतलब 3,000, मतलब रोटेशन बढ़ गया। जहां 1000 यूनिट बिकने थे, वहां पे अब 3,000 यूनिट बिके, रोटेशन बढ़ गया। खरीदा कितने में था? वही हिसाब 100 रुपए में खरीदा था। 3,000 यूनिट को 100 रुपए में खरीदा, तो 3 लाख रुपए का मैंने परचेज किया। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? जहां पिछले केस में अपने को 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, यहां पे 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 3,000 यूनिट पे 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। खर्चा वही है अपना, सब वही 30,000 का खर्चा है, क्योंकि रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा। सेल बढ़ने से मेरा क्या बोलते ना, दुकान का ओनर मेरा रेंट थोड़ी बढ़ा देगा। सेल बढ़ने से स्टाफ की सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये तो फिक्स खर्चा है ना। 30,000 ही खर्चा है। अब यहां प्रॉफिट कितना होगा? 15,000। जहां पे मेरे 1000 यूनिट पे 120 रुपए की सेलिंग प्राइस पे 10,000 का लॉस हुआ था, वहां मैंने जैसे ही सेलिंग प्राइस कम की, उससे मेरी वॉल्यूम बढ़ा दी, और वॉल्यूम बढ़ी, और यहां पे मेरा प्रॉफिट 10,000 के लॉस से 15,000 के प्रॉफिट पे आ गया। सिंपल सी गणित है, कैलकुलेशन समझ आई? एकदम सिंपल है। बस इसी कैलकुलेशन को सीखना है, बिजनेस को सीखना।